वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है। लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई। लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं ही डॉक्टर हूँ, प्लीज। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेंगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला बड़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग की बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में। अब तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी, पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया।
अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभालने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैरों पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। ये नाइफ मुझे मेरे सीनियर ने दी थी, मेरा ब्रेवरी अवार्ड है ये। और जैसे तुम जानते हो कि मैं 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूं, और मैं भी चाहता हूं कि इसे मैं किसी को गिफ्ट करूं। I see spark in your eyes. Be brave and be honest in your duty. नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। तुम इधर क्यों आए हो? मैं उधर संभालूंगी, तुम जाके दूसरी जगह संभालो। गो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी फौजी नहीं बन सकता। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। ये दुख दुश्मनों के लिए नहीं है मैम, मेरे अपने साथियों के लिए है। विक्रम ने हिकारत संजीदगी से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। कर्नल राकेश। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी दुश्मन हो सकते हैं। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई। पर ये कैसे पॉसिबल है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यहाँ पे दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। हो सकता है कि वो भी छुप के हमारा इंतजार कर रहे हो। आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका, तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठे और पीछे की तरफ देखने लगे। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। लगता है अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से इस कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। या हमारा काम इस जंगल से खत्म हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी। विक्रम ने मनी मन एक फैसला लिया। क्या कर रहे हो तुम? मैम आप चाहें तो बाद में इस गलती की सजा दे सकते, लेकिन अगर अभी हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो यही एक तरीका है। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। प्लीज। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया।